इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां सलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, इस सूत्र का आगम के अनुकूल आशय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। महान ग्रंथ समय पाहुड़ जो भगवान कुंद स्वामी ने सृजित किया, उस ग्रंथ पर टीका करते हुए अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने इस कलश को प्रदान किया आत्म स्वभावम परमाभिन्नम। इस कलश के माध्यम से आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी भगवान कुंद स्वामी के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए विस्तार से ये समझाना चाहते हैं कि जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है वह पूर्ण रूप से परभावों से भिन्न ही हुआ करता है। ये कोई किसी व्यक्ति ने या तात्कालिक आचार्य मुनि ने बनाई हुई पंक्ति नहीं है, अपितु समय सार ग्रंथ में जो अमृतचंद स्वामी की अध्यात्म अमृत कलश रूपी वह गद्य पद्य टीका प्राप्त होती है, उसके ही माध्यम से यह श्लोक, यह कलश प्राप्त होता है, जहाँ आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी यह समझाना चाहते हैं कि जीव आज तक पर भावों में बहुत काल से उलझता रहा और जब तक इन पर भावों में उलझता रहेगा वह अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता। तो फिर आत्मा का स्वभाव कैसा है, क्या है, इस विषय को समझाते हुए ही आचार्य भगवंत अपने इस अध्यात्म अमृत कलश में ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा का स्वभाव पर भावों से पूर्ण रूप से भिन्न है। यानी जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी जो द्रव्य है, इन 5 द्रव्यों से जीव द्रव्य सर्वथा भिन्न है ही, पर मात्र जीव अन्य ही द्रव्यों से नहीं, अपितु स्वयं जीव द्रव्य अन्य दूसरे जीव द्रव्यों से भी किस प्रकार से पृथकभूत है, ये यहाँ समझाने का प्रयास किया। पहली बात तो जीव द्रव्य सभी अन्य द्रव्यों से भिन्न तो है ही, पर
मेरा जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्यों से भी अन्य पर द्रव्यों से कैसे भिन्न है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की मुख्यता से कथन किया जा रहा है और अध्यात्म की मुख्यता से कथन करते समय ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात होती है कि वहाँ मात्र अपने ही जीव द्रव्य आत्मा के बारे में निर्णय किया जाता है। इसलिए मेरी आत्मा अन्य आत्माओं से, अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि सभी द्रव्यों से भिन्न है ही, उसका चिंतन करते हुए अपने आत्मा तक पहुँचने के लिए ये अध्यात्म अमृत कलश प्रदान किया गया। मात्र सामान्य रूप से इतना ही अभिप्राय है। बाकी उन भगवान कुंद की गाथा और आचार्य भगवंत का ये टीकात्मक कलश, उनको विस्तार से समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य परिप्रेक्ष्य में अन्य द्रव्यों से, अन्य आत्माओं से मेरी आत्मा पूर्ण रूप से भिन्न है, यही अभिप्राय इस पंक्ति का है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। श्रीमती ममता जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, जैसे मैंने कोई व्रत लिया और टूट गया मेरा व्रत, जैसे मैंने यहाँ से पूजन करके गई और मैंने घर में जाकर खड़े खड़े दूध पी लिया, चाय पी ली, और प्रतिदिन के हिसाब से फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने तुरंत सब कुछ त्याग कर दिया। इसमें मेरा व्रत कैसा रहेगा, क्या प्रायश्चित है इसका? माँ, लिए गए व्रतों में, नियमों में अतिचार अनाचार दोष लगते ही रहते हैं, पर वह दोष क्यों, कैसे, किस प्रकार से लगे, ये भी समझना आवश्यक हुआ कर। भूल से, गलती से, प्रमाद से जो भी यह व्रत आदि में दोष लगते हैं, उनको पूर्ण रूप से प्रक्षालित करने के लिए प्रायश्चित लेना आवश्यक, अनिवार्य ही हुआ करता है। क्योंकि बिना प्रायश्चित के कभी भी किसी भी प्रकार से इन व्रतों का प्रक्षालन, यानी व्रतों में लगे हुए दोषों का प्रक्षालन नहीं हो सकता। पर साथ में ये भी बात ध्यान रखें कि कोई भी गलती का, दोषों का प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं हुआ करता। अपने व्रतों में, नियमों में या दिनचर्या में जो भी भूल हुई है, दोष हुआ है, उसका व्यक्तिगत गुरु के पास, आचार्य भगवंत आदि के पास पहुंचकर बखान करना चाहिए और फिर वहाँ साक्षात पहुंचकर ही प्रत्यक्ष रूप से प्रायश्चित लेने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी प्रायश्चित सामूहिक रूप से प्राप्त नहीं होता, अपनी गलती भी सामूहिक रूप से बताने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। इसीलिए आप व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर अपनी आलोचना, अपने दोषों की आलोचना करें और उसके लिए प्रायश्चित प्राप्त करते हुए अपने दोषों के प्रक्षालन के लिए पुरुषार्थ करें। सामूहिक रूप से प्रायश्चित प्राप्त ना करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। निहारिका जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी मनुष्य का जल्दी छोटी छोटी बातों पर भावुक होना किस भाव को बताता है, या हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए और इसका क्या समाधान है कि वो भावुक ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे कोई पतला तवा होता है, वह बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, और ऐसा पतला तवा घर में भी काम का नहीं होता। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में खुश होना, छोटी छोटी बातों में दुखी होना, ऐसा जो भावुक मनुष्य हुआ करता है, भावुक जीव हुआ करता है, वह भी अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठतम काम नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ अच्छा हो जाए वह तुरंत भावुक हो जाए, कुछ बुरा हो जाए तुरंत भावुक होकर वह अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाता। और इसलिए अधिकांश आपने देखा होगा कि ऐसे भावुक जीव अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। सफलता ना मिलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह गंभीरता से, विवेक से कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय अपने जीवन में नहीं कर पाता। जो भावुक व्यक्ति होता है वह मात्र भावों की प्रधानता से विवेकहीन होकर ही निर्णय करता है, विवेकहीन होकर कार्य करता है, जिसके निमित्त से वह अपने उन कार्यों में, उन निर्णयों में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता। जब भी जीवन के कोई निर्णय करने होते हैं तो बहुत गंभीरता और बहुत विवेक की वहाँ आवश्यकता हुआ करती है। जब तक विवेक और गंभीरता नहीं है तब तक वह जीव
उस भावुकता के कारण से बहुत सारे स्थानों में आने वाले समय में यानी कार्य करने के उपरांत पछताता है। जो जीव भावुकता से निर्णय करते हैं वह काम बिगड़ने पर या कुछ काम का फल मिलने पर सहज रूप से ही प्रभावित होते हुए दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि वे अविवेक से कार्य करते। इससे बचने के लिए व्यक्ति को स्वयं से ही अपने भावों को समझने की आवश्यकता है, स्वयं की भावुकता को समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति सोचे कि हमें भावुकता नहीं करनी है या भावुकता से दूर होना है, तो वो जैसा सोचेगा वैसे अपने भावों पर अपने आप पर पुरुषार्थ करते हुए उसे ठीक कर सकता है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। पर पहले तो उसे ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि ये मेरी भूल है, मैं अविवेक से गंभीरता से रहित होकर ये भावुकता के कार्य करता हूँ, जिससे आने वाले समय में मुझे ही समस्या और मुझे ही परेशानी मिलने वाली है। ये निर्णय अगर उस जीव के पास सबसे पहले प्राप्त होगा तो वह बहुत सारे दुखों से और बहुत सारे समस्याओं से अपने आप बच सकता है। इसलिए सबसे पहले वो ये निर्णय करे अपने भावों का, अपनी भावुकता का, कि ये मेरी भावुकता मेरे लिए ही अहितकारी हो रही है। ये अगर समझ में आएगा तो उस भावुकता को भी संभालने का, अपने भावों को भी संभालने का कुछ पुरुषार्थ जीव अवश्य ही कर सकता है। इसे बचने के लिए कभी ना कभी हमें बैठकर गंभीरता से ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मैंने आज तक भावुकता में ऐसा कार्य किया, उसका फल मुझे ऐसा मिला, अब पुनः मैं भावुकता से कार्य करूँगा तो आगे क्या होगा। ये सोचते हुए उन भावों को संभालने का, अपने कर्म के उदय को मानने का वहाँ पर पुरुषार्थ किया जाएगा। मतलब अगर अच्छा हो रहा है तो मेरे पिछले कर्म से हुआ, बुरा हुआ है तो भी मेरे कर्म के उदय से हुआ। ये अगर गंभीरता से निर्णय है तो व्यक्ति अपनी भावुकता को कम कर सकता है, और भावुकता कम हो गई, विवेक और गंभीरता अपने आप प्रकट होगी और जीवन के बहुत सारी समस्याओं का वह भावुकता से रहित होकर ही हल प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जीवन में निर्णय करे, जो भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह पूर्ण रूप से मात्र मेरे कर्मों का उदय है। ये निर्णय करने से ही बहुत सारी भावुकता दूर होकर गंभीरता प्रकट हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुची बड़कुल, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जिस प्रकार भौतिक संपदा, धन संपदा, भौतिक वस्तुएं पुण्य के उदय से मिलती हैं, तो क्या ये धर्म करने के भाव भी पुण्य के उदय से मिलते हैं या नहीं? नमोस्तु गुरुवर। धर्म सर्व सुखा करो, हित करो, धर्मम बुधा चिंतुते। आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में अगर सुख का कोई साधन है तो वह मात्र और मात्र धर्म ही है। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। इस पंक्ति को भी शायद आपने 12 भावना आदि के माध्यम से पढ़ा होगा, पर ये विशेष बात यहाँ समझे कि जो धर्म सुख के लिए निमित्त कहा है वह मात्र भौतिक सुख ही नहीं, अपितु जो लौकिक भौतिक सुख के साथ साथ जो पारलौकिक सुख भी है, धर्म करने के भाव होना, धर्म करना, ये भी पूर्ण रूप से पुण्य के उदय में ही होना संभव है। माना कि किसी व्यक्ति को जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य मिला, वीतराग धर्म मिला, ये बिना पुण्य के नहीं मिल सकता। मनुष्य पर्याय मिलना, सुदृढ़ निरोग काया प्राप्त होना, ये जितनी जितनी दुर्लभता भी कही गई है वह भी विशेष विशेष पुण्य के उदय से ही प्राप्त होती है। जब जीव निगोद से निकलता है तब पुण्य के उदय से ही निगोद से निकलकर वह 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जैसे जैसे उसका पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे ही वह उत्कृष्ट उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करता है। मनुष्य बनना, मनुष्य बनने के बाद जैन कुल मिलना,
जैन कुल में भी उत्कृष्ट परिवार में जन्म लेना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होना, ये भी पुण्य का उदय है। और मात्र उतना ही नहीं, ऐसा कुल प्राप्त होने के बाद भी देवशास्त्र गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, धर्म का प्रतिपालन करना, दान, पूजा, देव दर्शन आदि कार्यों को प्राप्त करना, ये भी नियम से पुण्य के उदय में ही हुआ करता है। पुण्य के अभाव में अच्छे भाव भी नहीं आते, अच्छा लौकिक संपत्ति धन भी नहीं मिलता। ये अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो मात्र ये बाह्य संपदा ही संपत्ति नहीं है, अपितु ये जिन गुण संपत्ति भी प्राप्त होना पुण्य के उदय से ही संभव है। बिना पुण्य के उदय से धर्म नहीं मिलता और बिना पुण्य के उदय से धर्म करने का भाव भी नहीं होता। विशेष पुण्यात्मा ही जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हुए अपने भावों को सुदृढ़ बलवान बनाते हुए धर्म करने के भाव प्राप्त कर सकता है। पुण्य के उदय में ही होता है। ये धन संपत्ति तो फिर भी पुण्य का मल कहलाया जाता है, पर धर्म करने के भाव करने वाला या धर्म करने वाला ही जीव वास्तव में पुण्यात्मा कहलाता है। जो वर्तमान में धन संपदा मिली है वह पिछले पुण्य के उदय से जरूर मिली है, पर आज जो धर्म कर रहा है पिछले पुण्य के उदय से, वह अपने पुण्य को पुनः पुण्य में डिपॉजिट करते हुए आने वाले समय के लिए पुण्यानुबंधी पुण्य को ही प्राप्त कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्षदेव रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्मय क्लब के लिए। तो भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। भगवन अन्य सभी धर्मों में धर्मांतरण के लिए कुछ ना कुछ नियम हैं, लेकिन अभी तक मुझे जैन धर्म में ऐसा कुछ सुनने को या पढ़ने को नहीं मिला है। अगर जैन धर्म में भी कुछ ऐसा है तो कृपया समाधान करें। और धर्मांतरण के बाद क्या वो नियमित जैसे हम लोग जैन धर्म में आते हैं, क्या वो भी वैसे ही जैन धर्म में आएगा? कृपया समाधान करें। नमोस्तु अकबर, नमोस्तु अकबर। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी, हमारा यह जैन धर्म संकुचित नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। हम पहले से आज भी यही बात कहते हैं, जैन धर्म उसका है जो मानेगा उसका है। ये आज का सिद्धांत नहीं, अपितु अनादिकाल से चलने वाला सिद्धांत है। वर्तमान में जितने भी संप्रदाय, जाति, धर्म आदि आदि दिख रहे हैं, ये मात्र तात्कालिक व्यवस्था है। अगर विश्वव्यापी विश्व धर्म कोई है तो ये अहिंसामयी जैन धर्म ही कुछ हजारों करोड़ों वर्ष पहले मात्र इस भूतल पर जैन धर्म ही था। मात्र हुंडाउसर्पणी और पंचम काल का ऐसा प्रभाव है कि ये जो वर्तमान में द्रव्य मिथ्यात्व रूपी भिन्न मतांतर, धर्मांतर दिख रहे हैं, मात्र हुंडाउसर्पणी और पंचम काल का ही ये प्रभाव है कि ये द्रव्य मिथ्यात्व रूप सभी सामने उद्घाटित हो रहे। और ये भी परम सत्य है, जैसे अन्य स्थानों में धर्मांतर आदि की व्यवस्था देखने में आती है, ये धर्मांतर कहीं न कहीं हमारे इस जैन धर्म से ही प्रारंभ हुआ है। मूल सभी जितने इस धरा पर थे वह मात्र वीतराग अहिंसामयी धर्म को ही मानने वाले थे। कालांतर से जैसे ही पंचम काल और हुंडाउसर्पणी का प्रभाव बढ़ता गया, ये अन्य अनेक मत प्राप्त हुए। अहंकारियों ने बहुत सारे संप्रदाय, जाति आदि आदि बना ली, जिसके निमित्त से बहुत सारे धर्म, बहुत सारी क्रियाएं वर्तमान में दिख रही है। जैसे उनके स्थानों पर धर्मांतर आदि देखने में आता है, ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि हमारे आचार्य भगवंतों ने भी ये व्यवस्था हमारे धर्मांतर के लिए अवश्य लिखी है, पर ये सहज रूप से सर्वत्र इसलिए नहीं देखते कि जैन धर्म को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपने देखा होगा कि अन्य किसी भी मत में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी तपस्या या बहुत बड़ा कार्य नहीं करना पड़ता। उनको एक आध फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ संकल्प करने पड़ते हैं, उतना होने से उनका कार्य हो जाता।
पर जैन बनने के लिए, कायदे से जैन बनने के लिए, मात्र सरनेम जैन लिखने के लिए तो आप कहीं भी माइनॉरिटी का फॉर्म भर के जाति का सर्टिफिकेट लेके काम कर सकते हैं, पर कायदे से जैन श्रावक बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके उन सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कल उस उपनयन संस्कार को प्राप्त करते हुए विधिवत जैन बनने का प्रतीक प्राप्त कर लिया। वास्तव में ऐसे ही संकल्प करते हुए रात्रि भोजन त्याग, छने पानी का नियम, सच्चे देवशास्त्र गुरु मानने का, 8 मूल गुणों का धारण करना, सप्त व्यसनों का त्याग आदि अनेक प्रकार से उन सिद्धांतों का पालन करने वाला ही जीव जैन कहलाया जा सकता है। इसलिए वह धर्मांतर करना कठिन होने से अन्य सहजता से कोई इस जैन कुल में, जैन धर्म में नहीं प्राप्त करता या धर्मांतर नहीं करने में देखने आता। पिछले में कुछ काल पहले ऐसे भी दिगंबराचार्य महाराज हुए, क्योंकि उस समय ऐसा अन्य धर्मों का तांडव मचा था, जिसके निमित्त से उन्होंने संकल्प किया था कि इतनी संख्या के अगर श्रावक जैन धर्म में नहीं आते तब तक मैं आहार नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसा संकल्प करके वे दिगंबराचार्य महाराज पहले उन कुछ 100-500 जो भी संख्या थी उनको पहले जैन बनाते थे, फिर उनसे वह विधिवत आहार भी ग्रहण करते थे। पर वर्तमान की परिस्थिति, वर्तमान की काल की अवस्था ऐसा करने के लिए आज्ञा प्रदान नहीं करती है। इसलिए ये बहुत सारी समस्याओं के साथ ये जैन धर्म और जैन मत समस्याओं के साथ विदा हुआ है। इसलिए ये धर्मांतर की व्यवस्था होने पर भी वर्तमान में कोई व्यक्ति ये ना सोच ले कि हम बहुत सारे व्यक्तियों को धर्मांतर करके अपने कुल में ले आए और फिर वर्तमान के साधु आचार्य महाराज भी हमसे आहार ग्रहण करें। ये तात्कालिक व्यवस्था वर्तमान में बनाना संभव नहीं है, पर धर्मांतर की व्यवस्था, उसकी क्या क्रिया होती है, किस प्रकार से उनका गोत्र परिवर्तन किया जाता है, किस प्रकार से उनको गोद दिया जाता है आदि सब कुछ व्यवस्था हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी ज़रूर है, पर उसको प्रैक्टिकल में वर्तमान में सर्वसामान्यों के सामने लाना संभव नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था होने पर भी उसे प्रैक्टिकल में लाने की भावना कोई धारण भी ना करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हेमंत जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जो 3 लोक की रचना होती है उसमें अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, इनकी पृथ्वियों में बीच में क्या कोई गैप होता है? क्योंकि जैसे नरक की पृथ्वी है तो उसमें ज़्यादा कोई नरक की जीव रहते, तकलीफ रहती, तो ऊपर की तरफ क्या कोई परेशानी होती है कि नहीं होती है? और उसी के संदर्भ में एक तृष्णाली में जो जीव रहते हैं तो वो किस आधार पर बाहर निकलते हैं? क्योंकि वहाँ मतलब एक इंद्रिय ही रहती है तो कुछ ऐसा ज्ञान तो रहता नहीं है, तो वो क्या ऐसा नियोग रहता है निकलने का, या कुछ और भी ऐसा रहता है जिससे वो बाहर निकलते हैं? महाराज जी नमोस्तु। 3 लोक की जो व्यवस्था है उन 3 लोकों में कोई ऐसा गैप नहीं है कि जो एक दूसरे से पृथक करे, पर फिर भी उन प्रत्येक पृथ्वियों के मध्य में 3 प्रकार के वात वलय अवश्य ही है। पर भले ही वे वात वलय है, जैसे कि नरकों की 7 पृथ्वियाँ और उसके बाद उस 7वीं पृथ्वी के ऊपर मध्य लोक, पुनः खाली जगह वात वलय स्वर्गों के वह वैमानिक देवों के विमान, वो भी उस वात वलय के पटलों से ही आच्छादित हुआ करते। और सबसे ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है वह भी पूर्ण रूप से उस 3 प्रकार के वात वलयों पर ही आधारित हुआ करती। इसलिए ये समझे कि उन प्रत्येक पृथ्वियों के मध्य में चाहे निगोद से लेकर वह सिद्धालय की जितनी भी पृथ्वियाँ है, उनके बीच में उन वात वलयों के अलावा अन्य कोई भी स्थान नहीं है। और ये भी समझे कि नरक में जो वेदना, कष्ट आदि हो रहे हैं वे कभी मध्यलोक में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा नियोग हुआ करता है जिस गति के जीव जहाँ मर्यादित कहे गए हैं वह वहीं तक रहते हैं। जबकि मध्यलोक इतना बड़ा होने पर भी 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य नहीं जाते। नारकी भी वह पहली पृथ्वी के जो उनका भाग निश्चित किया गया है, क्योंकि पहले पृथ्वी के भी शायद खरब, अबूहल आदि भाग आपने पढ़े होंगे,
तो जो देव जहाँ रहते हैं, जिनका जैसा नियोग है वो वही रहते हैं, उनका दुख ऊपर नहीं जाता, उनका सुख नीचे नहीं आता। जो जिनकी मर्यादा है बिल्कुल मर्यादा से ही काम होता है। रही बात निगोदिया जीवों की, क्योंकि आप त्रस नाली की बात कह रहे थे, तो त्रस नाली से तो जीव त्रस नाली में रहते हैं। अगर निगोदिया की बात है तो निगोदिया जीव निकलते हुए जो वहाँ से निगोद से निकलते हैं वह पुरुषार्थ कोई बहिरंग शरीर से नहीं करते, अपितु भावों का ही उनका प्रचुर पुरुषार्थ होता है, जिसके माध्यम से वह निगोद को छोड़ते हुए, उस एकेंद्रीय पर्याय को छोड़ते हुए अन्य एकेंद्रीय पर्यायों को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना होती है। वहाँ मात्र और मात्र उनके भावों की विशुद्धि ही उनका पुरुषार्थ है, अन्य कोई बहिरंग शारीरिक तपस्या आदि रूप पुरुषार्थ निकलने का नहीं होता। जैसा वह पुरुषार्थ करते हैं, जैसा उनका नियोग होता है, कुछ जैसा नियोग रूप जीवों का होता है वो निकलते ही नहीं है, और कुछ जो पुण्यात्मा पहुँचते हैं वह निकलने की भी संभावना है भावों के पुरुषार्थ के साथ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।